So this time I have created a new channel, a new playlist. उसमें क्या होगा कि मैं स्मॉल स्मॉल फ्लटर की एप्लीकेशन डेवलप करूँगा फ्रॉम द स्क्रैच, जिसमें आप एक पूरा फ्लो समझ पाओगे फ्लटर के डेवलपमेंट का। ठीक है। कुछ फ्रेंड से मुझे रिव्यूज़ भी मिले थे इस तरह के कि हमें पूरा फ्लो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें कंपोनेंट का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो मैंने एक और ये प्लेलिस्ट इसीलिए स्टार्ट की है कि अगर आपको स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट के बारे में जानना है तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट देखना है फ्रॉम द स्क्रैच तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट का जो पहला पार्ट होगा, जो कि एक होगा स्मॉल सी लॉगिन एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक लॉगिन पेज होगा, और जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो आप सेकंड पेज पे लैंड भी हो जाओगे। तो इसमें हम नेविगेशन राउट भी देखेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट है। मैं जनरली वी एस कोड आई डी है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे एंड्रॉयड और आई दोनों के डिवाइस को कनेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो ये मेरा आई फ्लटर का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक एंड्रॉयड की डायरेक्टरी होती है, एक आई की डायरेक्टरी होती है, और एक होती है लिब डायरेक्टरी। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लिब डायरेक्टरी के अंदर होता है। ठीक है। तो एंड्रॉयड और आई डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई है मैन डॉट डार्ट। डार्ट है क्योंकि हम लोग फ्लटर के डेवलपमेंट में डार्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो डॉट डार्ट होता है। ठीक है। तो मैन डॉट डार्ट फाइल है, वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा एप्लीकेशन में। ठीक है। तो ये वाली मैन डॉट डार्ट मेरी फ़ाइल है। इसके अंदर मैंने एक इंपोर्ट किया है मटेरियल डॉट डार्ट को, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि मटेरियल डिजाइनिंग के जो कंपोनेंट है जिनको मैं यहाँ यूज़ करूँगा इन द डेवलपमेंट, दैट्स वाई आई हैव इम्पोर्टेड दिस पैकेज। ओके। सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका एंट्री पॉइंट, दैट इज़ ए मैन मेथड। उसके अंदर एक मेथड आपको कॉल करना पड़ता है रन ऐप, ये मेथड होता है। और इसके अंदर आपको अपना विजिट पास करना होता है, जिसको आप एप्लीकेशन के अंदर रेंडर करना चाहते हो। जैसे मेरा पहला पेज होगा वो होगा एक लॉगिन पेज। ठीक है। तो लॉगिन पेज के लिए मैं एक कस्टम विजिट बनाऊंगा यहाँ पे। तो विजिट आप स्टेटलेस विजिट भी बना सकते हो और स्टेटफुल विजिट भी बना सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जैसे मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैंने स्टेटलेस विजिट यूज़ किया है, तो इसके अंदर मैं स्टेटफुल विजिट यूज़ करूँगा। वैसे ये काम स्टेटलेस विजिट से भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल लॉगिन एप्लीकेशन होगी इसलिए। तो लेकिन मैं स्टेट फुल विजिट यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टेट फुल विजिट आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके एक कस्टम स्टेट फुल विजिट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन पेज, लॉगिन। ओके। तो हाँ, ये लॉगिन जो कस्टम विजिट है वो स्टेट फुल विजिट को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्टेट फुल विजिट यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर क्रिएट स्टेट नाम से एक मेथड होता है, वो ओवरराइड हो जाता है। फिर आप एक क्लास बनाते हो जो एक्सटेंड कर रही होती है स्टेट को। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप इसमें पास कर देते हैं। ठीक है। ये तो आपके स्टेटफुल विजिट की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और जब आप इस एप्लीकेशन को रन करते हो या जब ये रन ऐप वाला मेथड कॉल होता है, तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट लॉगिन ऑफ दिस, देन सेमीकोलन। अब जब आप रन ऐप के अंदर लॉगिन कस्टम विजेट पास करोगे तो जो अ, जो प्रोग्राम रन होता है आपका, जो कोड रन होता है आपका, जहाँ से रेंडरिंग स्टार्ट होती है, वो होता है आपका ये बिल्ड मेथड। ठीक है। तो आप बिल्ड मेथड रिटर्न क्या करता है, विजिट। तो आप जो भी विजिट इससे रिटर्न कराओगे वही आपकी स्क्रीन पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज की डिजाइनिंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो विजिट यूज़ करूँगा वो होगा मटेरियल ऐप।
क्योंकि मैं मटेरियल ऐप के कंपोनेंट यूज़ करूँगा। तो मटेरियल ऐप, अब मटेरियल ऐप है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल। टाइटल में आप पास कर सकते हो, डायरेक्ट पास कर सकते हो लॉगिन पेज। मैंने टाइटल दे दिया लॉगिन पेज, लॉगिन ऐप दे देता हूँ, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन का टाइटल होता है। तो मैंने टाइटल के अंदर लॉगिन ऐप करके एप्लीकेशन का टाइटल दे दिया, ठीक है। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी होम। होम क्या होता है, जैसे आपकी एक जो लॉगिन पेज होगा, लॉगिन पेज के अंदर आपकी जो कंप्लीट स्क्रीन होगी, वो वाला बॉडी पार्ट आप इसको पास करोगे होम के अंदर, ठीक है। तो होम के अंदर हमेशा अगर आप एक न्यू स्क्रीन डाल रहे हो, तो आप जो विजेट यूज़ करोगे उसका नाम होगा स्केफोल्ड। स्केफोल्ड, स्केफोल्ड आप, जैसे अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आप समझ सकते हो कि स्केफोल्ड एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक्टिविटी को आप स्केफोल्ड बोलते हो। आईओएस में अगर आप एक स्क्रीन को लेते हो तो उसी स्क्रीन का जो मेन कंपोनेंट होता है, जो पेरेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है स्केफोल्ड, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। स्केफोल्ड की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे आपका कॉलम, स्केफोल्ड के अंदर स्केफोल्ड बनता है आपका ऐप बार और टूल बार प्लस आपकी जो बॉडी होती है स्क्रीन की, उन दोनों को मिला के स्केफोल्ड बनता है। या इस तरह की, जैसे ऐप बार हो गया, बॉडी हो गया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है स्केफोल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टूल बार जनरेट करूँगा या टूल बार डिजाइन करूँगा। तो स्केफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार करके, उसका कंपोनेंट होता है ऐप बार। और इस ऐप बार के अंदर मैं सबसे पहले, इस ऐप बार के अंदर प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे एक टाइटल प्रॉपर्टी होती है, तो मैं ऐप बार का टाइटल दे दूँगा यहाँ पे, और उसका नाम दे देता हूँ मैं लॉगिन पेज, ओके। अब आपका जो टाइटल है वो डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं ले सकता, तो आप इसके अंदर टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। जो आपका टूल बार या ऐप बार होगा आपके पेज, लॉगिन पेज पे, उसका टाइटल हो जाएगा लॉगिन पेज, ठीक है। तो मैंने ऐप बार सेट कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी, आप ऐप बार का कलर भी चेंज कर सकते हो। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्केफोल्ड की, वो होती है बॉडी। बॉडी क्या होती है, जैसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, लॉगिन मैंने पास कर दिया यहाँ पे। यू विल सी कि हमने स्क्रीन डिजाइन कर दी है और उसके अंदर स्केफोल्ड लिया है, स्केफोल्ड के अंदर ऐप बार ले लिया, ठीक है। ऐप बार का जो टाइटल होगा लॉगिन पेज होना चाहिए। अब मेरा कनेक्टेड डिवाइस जो आईफोन है, तो मैं आईओएस डिवाइस आपको दिखाता हूँ, ये लॉगिन पेज। तो आपका ये कंप्लीट, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो वो होता है स्केफोल्ड, जिसमें हमने ऐप बार डिज़ाइन कर दिया है। अब मैं इसकी बॉडी को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो बॉडी है आप, तो मैं सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी। बॉडी आपका ये वाला पार्ट जो वाइट आप देख रहे हो ना, ये बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो बॉडी, बॉडी के अंदर मैं एक कंटेनर लूँगा। कंटेनर क्या होता है, एक लेआउट होता है कंटेनर का। अगर आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। और मैं जो जो कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उनके लिंक भी मैं शेयर करूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो इनके वीडियोस, ठीक है। तो बॉडी में मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एक कंटेनर, कंटेनर विजेट, ओके। और कंटेनर, कंटेनर को डाल के मैं एक बार रन करता हूँ। कुछ होगा नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। अभी रन हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि कंटेनर ये पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप कंटेनर देखना चाहते हो कि कंटेनर में कितना स्पेस कवर किया है, तो आप इसका कलर चेंज कर दो। कलर प्रॉपर्टी, कलर्स डॉट, मैं ले लेता हूँ डीप ऑरेंज, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि कंटेनर ने कितना स्पेस कवर किया। सी,
कंटेनर ने पूरी बॉडी कवर कर लिया। तो ये इसके फोल्ड में ऐप बार हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर ये कंटेनर हो गया, ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो दैट इज़ ऑल। और हम जो नेक्स्ट इसका डेवलपमेंट है वो इसका सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।